तेजस्वी जी, भट्टाचार्य जी, सानी जी, हमारे पीसीसी राम जी, सीएलपी शकील जी, डीके शिव कुमार जी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, गठबंधन के सीनियर नेता जो स्टेज पे हैं, इनका और आप सबका, मेरे भाइयों और बहनों का यहाँ मैं स्वागत करता हूँ। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस यात्रा में अब 4-5 दिन हो गए हैं, आपने अपनी पूरी की पूरी शक्ति इस यात्रा में डाली, हमारी मदद की। और ये जो संविधान है, ये जिसकी हम इस यात्रा के माध्यम से रक्षा कर रहे हैं, आपने हमारे साथ मिलकर इस संविधान की रक्षा की, वोट की रक्षा की और अपने भविष्य की रक्षा की। भाइयों और बहनों, ये मामूली किताब नहीं है। ये इसमें जो सोच है, ये हजारों साल पुरानी सोच है। हाँ, इस किताब को अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, पटेल जी ने इस किताब को आजादी की लड़ाई के बाद 1947 में इसको हिंदुस्तान का संविधान बनाया। मगर जो इसमें सोच है वो पुरानी है और इस देश में हजारों साल से दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई चल रही है। एक है संविधान की विचारधारा जो कहती है इस देश के सब लोग एक जैसे हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब जात के लोग, सब धर्म के लोग, स्त्री पुरुष सब एक जैसे हैं और सबको एक जैसे अधिकार मिलने चाहिए। यह संविधान कहता है, ये अंबेडकर जी कहते हैं, इसके लिए गांधी जी लड़े और मरे। और दूसरी तरफ विचारधारा कहती है नहीं, अलग अलग लोगों की जगह है। दलित की जगह समाज के बिल्कुल नीचे, आपको याद होगा अंबेडकर जी अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़े थे। बीजेपी के लोग चाहते हैं कि समाज में दलित सबसे नीचे रहे, ईबीसी और ओबीसी आगे ना बढ़े, महिलाओं की जगह है, उन्हें उस जगह में रहना चाहिए। और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का पूरा धन 10-15 लोगों के हाथ में हो, सत्ता एक संगठन के हाथ में हो, पूरा बिजनेस चुने हुए लोगों के हाथ में हो, अंबानी अदानी जैसे। और वो इस संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। ये आपको अच्छी तरह समझना होगा। ये संविधान आरएसएस और बीजेपी नहीं लाई। जिस व्यक्ति ने, गांधी जी ने इस संविधान के लिए जिंदगी दी, उसकी हत्या की गई। गोडसे ने गांधी जी को गोली से मारा। गोडसे इस संविधान के खिलाफ था। जब उसने गांधी जी को गोली मारी
उसके दिल में गांधी जी से नफरत क्यों थी, गुस्सा क्यों था? क्योंकि गांधी जी ने यह संविधान की सोच की विचारधारा के लिए अपनी पूरी जिंदगी दी। यह लड़ाई चल रही है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, मीडिया है, पब्लिक सेक्टर हुआ करता था। सेना में पहले आपके लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए